हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 43 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 515। चंबा पेंटिंग गॉट रॉयल पैट्रोनेज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच रूलर। चंबा चित्रकारी को शाही संरक्षण किस राजा के काल में मिला था। बहुत बार हम चंबा पेंटिंग को डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो मेन फ्लरिशिंग पीरियड था वो था राजा उदय सिंह के टाइम में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। और वहीं अगर बात करें चंबा पेंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो क्या था, तो चंबा पेंटिंग का सब्जेक्ट था विष्णु। ठीक है, चंबा पेंटिंग में विष्णु को जो है वो दो अवतारों में दर्शाया गया है, एक है राम और दूसरा है कृष्ण। ठीक है, तो इन दो अवतारों को दर्शाया गया है चंबा पेंटिंग में। तो मेनली आपने याद रखना है विष्णु। और इसका जो मेन मास्टर आर्टिस्ट था, मास्टर आर्टिस्ट, ये नाम आपने याद रखना है, कौन था? निक्का। और कौन सी सेंचुरी में ये था? 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 516। द फेमस बैजनाथ टेम्पल वॉज बिल्ड इन विच ईयर। प्रख्यात बैजनाथ मंदिर किस वर्ष बना था? हाल ही में जो IT स्पेशलिस्ट का एग्जाम हुआ था वहां पर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बैजनाथ टेम्पल से कुछ एक फैक्ट समझा लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, ये जो है वो नगर शैली में बना है, नगर शैली। और इस मंदिर को दो भाइयों ने मिलकर बनाया था। वो दो भाई का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक था मनयुक और दूसरा भाई कौन था? आहुक। इन दो भाइयों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और किस वर्ष करवाया था? 1204। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। और ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। मूविंग टू नेक्स्ट 517। इट सेज HP कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो बहुत बार हमने जब फैक्ट्स डिस्कस किए थे तो वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था। एक बार फिर से फटाफट से जितने भी एक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे HP लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये पास हुआ था 1954 में। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट हमने डिस्कस किया था, तो वो था 1953। इसी तरह से एक और है HP एबोलिशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HP एबोलिशन ऑफ बिग लैंड एस्टेट एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो ये कब आया था? 1954 में। ठीक है, और एक आपने याद रखना है HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स रहते हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया था 1968 में। और एक है HP म्यूनिसिपल एक्ट, ये कब आया था? 1968। तो ये सारे आपने नोट कर लेने हैं। मूविंग टू नेक्स्ट 518। छांग एंड घंटी आर लोकल ब्रू फ्रॉम। अगर हम लोकल ड्रिंक्स की बात करते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, तो उनको हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं छांग की। छांग जो है वो बारले से बनाई जाती है। ठीक है, और मोस्टली जो है वो देखने को मिलती है हैंगरेंग वैली में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने सबसे पहले याद रखना है। इसी तरह से घंटी, घंटी जो है वो भी बारले से बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। और बारले के बारे में आपने एक पॉइंट याद रखना है यहाँ से, बारले जो है वो स्टेपल क्रॉप है किन्नौर की, स्टेपल क्रॉप। ठीक है, और बारले के जो लोकली नेम है वो भी आप नोट कर लो। बारले को लोकली क्या कहा जाता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। टैग, छाक, छा, नाम, तंग और टाक्सवा। तो ये इनके लोकली नाम है बारले के। इसी तरह से एक आपने याद रखना है अंगूरी। ठीक है, अंगूरी जो है वो मेनली निकाली जाती है रिब्बा में। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बेस्ट क्वालिटी की जो ब्रांडी है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रांडी, वो कहाँ पर मिलती है? तो वो लोकली निकाली जाती है नेसिंग विलेज में। ये क्वेश्चन पूछा गया है नेसिंग विलेज में। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मूविंग टू नेक्स्ट 519। इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ सगौली बिटवीन द गुरखाज एंड द ब्रिटिश साइन। कल ही हमने जो है ट्रीटी ऑफ सगौली के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बनाया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर जो है वो नॉलेज गेन कर सकता है। और यहाँ पर हम सिर्फ फैक्ट्स ही डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड वीडियो लेक्चर आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं।
कुछ एक फैक्ट्स हम ट्रीटी ऑफ सुगौली से जानते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रीटी साइन कब की गई थी, तो ये डेट आपने याद रखनी है 2 दिसंबर 1815, ठीक है। इस डेट को ये ट्रीटी साइन की गई थी और इसी ट्रीटी को रेटिफाइड भी किया गया था, रेटिफाइड बाय। तो किस दिन इसको रेटिफाइड किया गया था? 4 मार्च 1860। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग काली से जो सतलुज तक का एरिया है वो नेपालीज को अपने हाथ से खोना पड़ा था, ठीक है। और दूसरा आपने याद रखना है, जब ये ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, तो उस टाइम पर सिग्नेटरी कौन था नेपाल की साइड से? नेपाल की साइड से सिग्नेटरी कौन था? राजा गुरु गजराज मिश्रा, गजराज मिश्रा, ठीक है। तो नेपाल की साइड से कौन था सिग्नेटरी? राजा गुरु गजराज मिश्रा। और इसी को एड किसने किया था? एडेड बाय, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर उपाध्याय। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, एडेड बाय चंद्रशेखर उपाध्याय। तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है हमारे को ट्रीटी ऑफ सुगौली से। और ब्रिटिश साइड से कौन था? ब्रिटिश साइड से किसने साइन की थी ये ट्रीटी? लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशो, पेरिस ब्रैडशो। तो ये सारे नाम आपने याद रखने हैं, डेट आपने याद रखनी है। और अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो 1815 में ये साइन की गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 520, ट्रेवल्स इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान बुक इज रिटन बाय। तो ये बुक लिखी गई है बाय विलियम मूरक्राफ्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से कुछ एक ट्रेवलर्स को हम डिस्कस करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जिन जिन यूरोपियन ट्रैवलर्स ने विजिट किया उनको हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? थॉमस कोरियाट। कब आए थे? 1615 में, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन थे? थेवेनॉट, जो कि आए थे 1666 में। तीसरे व्यक्ति थे फॉस्टर, ये कब आए थे? 1783 में। देखो फॉस्टर से आपने एक पॉइंट याद रखना है, जब हमने कांगड़ा फोर्ट की हिस्ट्री को डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो जयसिंह का नैया था उसने नवाब सैफ अली खान का जो बेटा था जीवन खान को उसने रिश्वत दी थी, ठीक है। जीवन खान को जब उसने रिश्वत दी थी, इसका जिक्र जो है वो इसी ट्रेवलर ने अपनी बुक में किया है, ठीक है। फॉस्टर ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1783 में ही जो जयसिंह का नैया है उसके पास कांगड़ा फोर्ट आया था। और उसी टाइम पर किसने विजिट किया था? फॉस्टर ने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमलाइन। इसी तरह से विलियम मूरक्राफ्ट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ये आया था 1832 में। इसी तरह से विग्ने कब आया था? 1835 में। तो ये टाइमलाइंस आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 521। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है 522। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो हिमाचल प्रदेश की किसी जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो पहले कुछ एक फैक्ट हम जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें रूरल पॉपुलेशन की, तो रूरल पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज है? 89.97%। बहुत इंपॉर्टेंट ये डाटा है। अर्बन पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो कितना है? 10.03%। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से एससी पॉपुलेशन कितना है? 25.19%। और एसटी पॉपुलेशन कितना है? 5.71%, ठीक है। तो ये चार डाटा तो आपको याद होना ही चाहिए। इसी के साथ साथ आपको एक और याद रखना है, दशकीय वृद्धि दर कितनी है? दशकीय वृद्धि दर, ये हम बात कर रहे हैं 2011 की, तो वो है 12.94%, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो सबसे कम शेड्यूल्ड पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट ऊना की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 523। तामसर माउंटेन पास कनेक्ट्स कांगड़ा विद। तामसर पर्वतीय दर्रा कांगड़ा को किससे जोड़ता है? कुछ एक पासिस है कांगड़ा से रिलेटेड जिनको पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिससे पहला है तामसर। तामसर माउंटेन पास जो है वो कांगड़ा को कनेक्ट करता है बड़ा बंगाल से। इनके आपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। इसी तरह से है तलान, ये कनेक्ट करता है कांगड़ा को चंबा से। इसी तरह से आपने याद रखना है आशा गली। आशा गली कनेक्ट करता है कांगड़ा को लाहौल स्पीति से। एक और है भीम गसुतड़ी। भीम गसुतड़ी ये कनेक्ट करता है कांगड़ा को चंबा से, ठीक है। और एक आपने याद रखना है निखोरा। निखोरा जो है वो कांगड़ा को कनेक्ट करता है भरमौर से। तो इनको आपने नोट्स में ऐड कर लेना है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है 524।
चोलांग पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ एचपी। चोलांग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर आप बलोकड़ा उठा के देखेंगे तो जहाँ पर माउंटेन पीक्स का टॉपिक दिया है वहाँ पर फर्स्ट पीक कौन सी दी है, चोलांग। तो चोलांग जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, धौलाधार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपने नोट्स बना लेने हैं, धौलाधार। अब कुछ एक और माउंटेन पीक्स है जो बलोकड़ा से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे चार्ज, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, कुल्लू में। दूसरा है थामसर, थामसर ये कहाँ पे है, देखो चंबा में। देखो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है, यहाँ पर दिया है थामसर, ठीक है, और जब माउंटेन पास हमने देखा था यहाँ देखो तामसर, तो स्पेलिंग क्या है, टी एच, सिर्फ एच का फर्क है, ठीक है। तो थामसर है चंबा में और तामसर कहाँ पे है, बड़ा बंगाल। मतलब ये एक पास है जो कांगड़ा को बड़ा बंगाल से कनेक्ट करता है। तो इस तरह की जो स्पेलिंग्स होती है सेम सेम, यहाँ पर हमारे को कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। फोर्थ आपने याद रखना है हरगरन। हरगरन कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। इसी तरह से आपने याद रखना है शिगरीला। शिगरीला कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 इट सेज कोकसर इज द फर्स्ट विलेज ऑफ विच वैली ऑफ एचपी। कोकसर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का पहला गांव है। तो जब हमने वैलीज को डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे बात की थी चंद्रा वैली की। फटाफट से रिवाइज करते हैं। चंद्रा वैली का ही दूसरा नाम क्या था, रंगोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछे जाते हैं। और इसी में ही एक विलेज है कोकसर, ठीक है, जो फर्स्ट विलेज है चंद्रा वैली का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हमने डिस्कस की थी भागा वैली। भागा वैली का ही दूसरा नाम क्या है, गारा, ठीक है। और इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है, भागा वैली जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बारालाचा पास से। बारालाचा पास से ये स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, दारचा। दारचा एक विलेज है, ठीक है, तो यहाँ तक ये जाती है। इसी तरह से तीसरी वैली चंद्रभागा वैली, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, पट्टन वैली। और पट्टन वैली को क्या कह के बुलाते हैं, ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी ऑफ लाहौल स्पीति, ठीक है। चौथी वैली हम डिस्कस करेंगे हेंगरेंग वैली। हेंगरेंग वैली, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, स्पीति वैली। और एक क्वेश्चन पूछा गया था नाको लेक कौन सी वैली में सिचुएटेड है। तो आपने याद रखना है नाको लेक कौन सी वैली में आती है, हेंगरेंग वैली। तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 to 6 इन विच ईयर वर्क ऑफ रोहतांग टनल प्रोजेक्ट कमेंस्ड। रोहतांग टनल परियोजना का कार्य किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो आंसर यहाँ पे हाईलाइट है। तो 2010 में ये स्टार्ट हुआ था। और कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं रोहतांग टनल से। लेंथ की बात करते हैं तो 9.2 किलोमीटर की ये लेंथ है। ये जो है वो किस किस के बीच कनेक्शन बनाती है, ये टनल ये बनाती है मनाली और सिस्सू के बीच, ठीक है। और कौन सी वैली में है ये, सोलांग वैली, क्लियर। और कंस्ट्रक्शन जो है इसकी किसके द्वारा की गई थी, BRO। फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो इनॉग्रेशन है विद डेट आपने याद रखना है 3 अक्टूबर, यानी कि महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन बाद इसका उद्घाटन 2020 में किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, हमारे PM मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 to 7 श्री हरि राय टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। श्री हरि राय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं चंबा के टेम्पल्स को, फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण टेम्पल के बारे में आपने याद रखना है, ये सबसे बड़ा वो सबसे पुराना मंदिर है, सबसे बड़ा वो सबसे पुराना। इस तरह से आपने शॉर्ट नोट बनाने हैं। और इस टेम्पल को किसके द्वारा बनाया गया था, साहिल वर्मन। और किस वर्ष बनाया गया था, 920 से 940 AD के बीच, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो 6 मंदिरों का समूह है, 6 मंदिरों का समूह। और किस शैली में है ये, शिखर शैली। और इस मंदिर से आपने याद रखना है एक राजा थे बलभद्र वर्मन। बलभद्र वर्मन, ये जो राजा थे बलभद्र वर्मन, इन्होंने बसौली पर विजय प्राप्त करने पर 2 कांस्य गरुड़ स्तंभ जो है इस मंदिर में खड़े किए थे, ठीक है। दूसरा मंदिर हम डिस्कस करते हैं लक्षणा देवी। लक्षणा देवी टेम्पल, ये कहाँ पे है, भरमौर में। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है, मेरू वर्मन। और इस मंदिर का जो मेन आर्किटेक्ट है वो था गुप्ता, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तीसरा आपने याद रखना है मणिमहेश। वैसे तो पता है
क्योंकि मणिमहेश यात्रा भी होती है, पर कुछ एक पॉइंट्स सामने याद रखने हैं। गद्दी क्षेत्र के सर्वोच्च देवता कौन है? गद्दी क्षेत्र के सर्वोच्च देवता कौन है? मणिमहेश, ठीक है। और इसको किसने बिल्ड किया था? 680 के आसपास मेरुवर्मन ने, मेरुवर्मन ने, ठीक है। चौथा आपने याद रखना है, चौथा मंदिर 84, ये तो आपको पता ही है कहाँ पे है ये, भरमौर में। और किस शैली में है ये? शिखर शैली, शिखर शैली। और इसको 920 के आसपास किसने बनाया था? साहिल वर्मन ने, साहिल वर्मन। और एक इस क्वेश्चन में पूछा गया है हरि राय, हरि राय टेम्पल, तो ये बनाया गया था लक्ष्मण वर्मन के द्वारा, लक्ष्मण वर्मन। और ये मेनली आपको चंबा टाउन में देखने को मिलता है, चंबा टाउन में, ठीक है। तो ये सारे टेम्पल्स हमने देखे, और भी है पर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है 528, फर्स्ट विधानसभा ऑफ एचपी हैड हाउ मेनी मेंबर्स? हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे? देखो 1951 और 1952 के आसपास जब हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पर टोटल 36 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे, जिनमें से 24 सीट्स जो है वो किसने जीती थी? कांग्रेस ने। इसी के साथ साथ 4 लोकसभा सीट्स के लिए भी इलेक्शन हुए थे, ठीक है, उस पर भी जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कुछ एक फैक्ट्स अगर मैं आपको इलेक्शन के बारे में बताऊं, इसमें टोटल कितने उम्मीदवार खड़े हुए थे? सबसे पहले 173 उम्मीदवार, ठीक है, ये फैक्ट्स है आपको। और इसमें कितने जो राजनीतिक दल थे इस इलेक्शन में? 7 राजनीतिक दल, 7 राजनीतिक दल। देखो एक आपको विडंबना मैं यहाँ पे बताऊं, 1948 तक सिर्फ एक ही लीडिंग पार्टी थी, दैट इज कांग्रेस, ठीक है। और 1952 में जब इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम तक कितने राजनीतिक दल बन गए थे? देखो यहाँ पे 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।